अगर तुम टाइम मैनेजमेंट को लेके काफी सीरियस हो तो तुमने पोमोडोरो टेक्निक के बारे में जरूर सुना होगा और तुम में से कई लोग इसे फॉलो भी करते होंगे, पर जब तुम मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसे देखोगे तो तुम्हें ये चीज बिल्कुल ही अजीब लगेगी। देखो, पोमोडोरो टेक्निक में तुम्हें 25 मिनट काम करके 5 मिनट का रेस्ट लेना होता है और फिर इस प्रोसेस को 2-3 बार फॉलो करने के बाद तुम्हें 30 से 40 मिनट का एक लंबा रेस्ट लेना होता है। अब अगर तुम ध्यान से इस चीज को देखोगे तो इस पूरे प्रोसेस में तुम्हारे लिए सिर्फ रेस्ट ही रेस्ट है, जिससे तुम बोर नहीं होते हो और प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते हो, जो कि अच्छी बात है। लेकिन रियलिटी में तुम इससे कोई भी काम फोकस्ड रह के नहीं कर पाते। तुमने ऑब्जर्व किया होगा कि जब तुम किसी मूवी में काफी बार ब्रेक ले लेते हो तो तुम उसे ठीक से एंजॉय नहीं कर पाते, लेकिन अगर तुम उसी मूवी को स्टार्टिंग टू एंड तक बिना किसी ब्रेक के देखते हो तो तुम उसमें बिल्कुल डूब से जाते हो। तुम्हें फर्क भी नहीं पड़ रहा होता कि तुम्हारे आसपास क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तुम उसके एक एक सीन को बहुत ही अच्छे से फील कर रहे होते हो और तुम्हें टाइम का भी कुछ पता नहीं होता, क्योंकि तुम उस मूवी में बहुत ही डीपली फोकस्ड हो गए होते हो। लेकिन पोमोडोरो टेक्निक में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उसमें तुम्हें हर 25 मिनट के बाद एक ब्रेक लेना होता है, जिससे तुम किसी भी काम में लगातार फोकस्ड नहीं रह पाते और इसीलिए तुम्हारा फ्लो टूट जाता है और तुम कभी अपने फ्लो स्टेट में नहीं जा पाते। देखो, अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि पोमोडोरो टेक्निक बेकार है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये दोनों टेक्निक अपने अपने काम के हिसाब से यूज करी जाती हैं, अपनी अपनी सिचुएशंस के हिसाब से यूज करी जाती हैं। तो अब अगर तुम ये जानना चाहते हो कि तुम्हें किस काम के लिए कौन सी टेक्निक का यूज करना चाहिए तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ।